अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या होती है। अब ग्रोथ ऑफ फंक्शन से मुराद है कि जब हमारी इनपुट साइज यानी एन अगर वो इंक्रीज हो और उसके इंक्रीज होने से हमारे पास जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है अगर वो चेंज होती है इनपुट के चेंज होने से, तो इट मीन्स कि जो फंक्शन है वो ग्रो कर रहा है। अब फंक्शन के ग्रो करने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनपुट साइज जो है ना वो इंक्रीज हो गया, तो जो टाइम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूटिलाइज हो रहा था वो इंक्रीज हो गया। जो स्पेस हम यूज कर रहे थे वो भी इंक्रीज हो गया, स्पेस भी अब पहले से ज्यादा यूटिलाइज हो रही है एन के इंक्रीज करने से। अगर ये इन दोनों में से कोई एक काम भी हो रहा होगा तो इट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन है वो ग्रो कर रहा है। अब वो जाहिर बात है किसी एक खास रेट से ग्रो कर रहा होगा। मसलन फॉर एग्जांपल हो सकता है अगर कोई एक एल्गोरिदम है वो एन की स्पीड से ग्रो कर रहा है यानी लीनियर ऑर्डर के अंदर ग्रो कर रहा है, या फिर हो सकता है वो एन स्केयर हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ग्रो कर रहा होगा। तो जो उसका रेट ऑफ ग्रोथ है ना, अगर वो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लोअर होगा, मसलन वो एन होगा या फिर लॉग ऑफ एन होगा, लॉग ऑफ एन जो है वो एन से भी जो है वो स्लोअर रेट है। तो अगर उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्लोअर होगा, तो स्लोअर रेट ऑफ ग्रोथ वाला जो अल्गोरिदम है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। यानी ऐसा एल्गोरिदम जिसमें अगर हम हमारे जो इनपुट का जो साइज है, जो हमारी इनपुट है, इनपुट का साइज अगर हमारा जो है वो इंक्रीज होता है और इनपुट के साइज के इंक्रीज होने से जो उसको टाइम चाहिए उसके अंदर बहुत थोड़ा सा फर्क आए, बहुत ज्यादा फर्क ना आए, बहुत स्लो सा फर्क आए, तो इट मीन्स कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट है। या फिर जो हम स्पेस की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर साइज ऑफ इनपुट के लिए हमारे पास जो है ना वो 100 KB जो है ना वो स्पेस यूज हो रही है, लेकिन अगर इनपुट को हम डबल कर रहे हैं तो बजाय हमारी ये जो स्पेस है ये भी डबल होने के, ये सिर्फ उसका हाफ जो है ना वो इंक्रीज हुई है। तो जाहिर बात है जितनी इनपुट इंक्रीज हुई है उतनी हमारी जो है ना वो स्पेस जो है ना वो इंक्रीज नहीं हुई, जो हमने यूटिलाइज करनी है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। तो इट मीन्स कि उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफी स्लो है। तो ऐसा एल्गोरिदम जिसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। अब उसके बाद हमारे पास जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो कोई ना कोई जो है ना वो इक्वेशन होगी, पोलिनोमियल इक्वेशन होगी। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 5n³ प्लस 2n² प्लस 3। कोई भी जो एल्गोरिदम होगा उसकी जो है ना वो कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी। अब ये एल्गोरिदम की ये टाइम की इक्वेशन निकालते कैसे हैं, ये हम टाइम कम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि हम ये इक्वेशंस कैसे निकालेंगे किसी भी एल्गोरिदम की। अब ये जो एल्गोरिदम की इक्वेशन होगी इसमें से हमने जो है ना डोमिनेंट टर्म जो है ना वो निकालनी है। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो 3 है हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये 3 हमारे पास कांस्टेंट है। ये जो टर्म है हमारे पास ये स्केयर्ड है, और स्केयर्ड के साथ साथ जो है ना ये मल्टीप्लाई भी हो रही है एक कांस्टेंट 2 के साथ। अब अगर ये वाली हमारी जो ये वाले जो टर्म है हमारे पास ये क्यूबिक है, यहाँ पे n का क्यूब आ रहा है और साथ में इसके जो है ना वो एक कांस्टेंट जो है वो भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर इस पूरे हम इक्वेशन के अंदर देखें ना तो पूरी इक्वेशन के अंदर ये जो n क्यूब है ये सबसे डोमिनेंट टर्म है। सबसे ज्यादा अगर इस इक्वेशन इक्वेशन के अंदर अगर कोई चीज जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेगी तो ये जो डोमिनेंट टर्म n क्यूब है ना ये जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो इट मीन्स कि जो n क्यूब है हमारी वो डोमिनेंट टर्म है। तो हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, वो भी n क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को जो है ना वो टी ऑफ एन को हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी क्या होगी, उसका रेट ऑफ ग्रोथ इस एल्गोरिदम का क्या होगा, वो बिग ओ ऑफ एन क्यूब होगा, एन क्यूब के हिसाब से, क्योंकि उसका रेट जो है वो डिटरमिन हो रहा है। तो हम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको भी क्या लिखेंगे, बिग ओ ऑफ एन क्यूब लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना कुछ कॉमन ग्रोथ रेट आ जाएंगे, वो हम देख लेते हैं। सबसे छोटा जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो है 1 का, यानी कोई भी चेंजिंग जो है ना वो नहीं आएगी। मसलन अगर हमारी ये इनपुट का साइज है 0 से n तक, और ये हमारे पास जो है ना जो टाइम यूटिलाइज होना है 0 से n तक, ये या फिर 0 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा जो टाइम है ना वो
वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो है ना वो इनपुट साइज है। यहाँ पे क्या है हमारे पास इनपुट और यहाँ पे है हमारे पास टाइम। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट होगा तो इनपुट साइज जितनी भी इंक्रीज कर लो वो हमेशा 1 ही रहेगा। एक सीधी बिल्कुल लाइन जो है ना वो ड्रा होगी। अब दूसरा हमारे पास जो है ना वो है log ऑफ n। अब log ऑफ n जो है ना ये बहुत स्लो जो है ना वो इस तरह से कुछ जाएगी इसकी लाइन। उसके बाद हमारे पास है लीनियर। अब लीनियर जो है हमारे पास कुछ ऐसी जो है ना वो बिल्कुल 45 के एंगल पे एक लाइन जो है ना वो ड्रा होगी। फिर उसके बाद है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ग्रोथ अगर आप देखो तो क्वाड्रेटिक ग्रोथ जो है वो कुछ इस तरह से जो है ना वो जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक इससे भी ज्यादा जो है ना वो सीधी ऊपर जाएगी। यानी बहुत जल्दी जो है ना वो टाइम जो है ना वो छोटी सी इनपुट जो है ना उनके लिए भी जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो टाइम हमें चाहिए होगा। फिर उसके बाद है एक्सपोनेंशियल। ये तो बहुत ही तेजी के साथ जो है ना वो ग्रो करती है। और फिर उसके बाद आ जाएगा फैक्टोरियल और फैक्टोरियल जो है वो एक्सपोनेंशियल से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। तो कुछ यूँ हमारे पास जो है ना वो रेट ऑफ ग्रोथ बनते हैं। अब जितना हमारे पास जो है ना वो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम होगा, उतना एल्गोरिथम जो है वो हाइली एफिशिएंट होगा। और n log n के ऊपर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट है। और ये जो बाकी n स्क्वायर है, n क्यूब है या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर जो हमारे पास फैक्टोरियल है, ये हमारे पास जो है ना ये इनएफिशिएंट या हाईली इनएफिशिएंट होंगे, ऐसे एल्गोरिदम जिनका ग्रोथ रेट इनके अंदर आ रहा होगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन देखें ना तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास n क्यूब के अंदर। लेकिन अगर उसी एल्गोरिदम को हम जो है ना वो n स्क्वायर के अंदर सॉल्व कर लें या फिर 2.5 पावर के अंदर सॉल्व कर लें n रेज़ पावर 2.5, तो हम बोल सकते हैं कि अब हमारा वो जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट है कंपैरिजन टू n क्यूब। बेशक हमारे पास n क्यूब भी जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनएफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना वो n क्यूब की बजाय हम 2.5 या 2 को अचीव कर लेना पावर के अंदर, तो वो इसकी निस्बत एफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन रहेगा फिर भी वो इनएफिशिएंट ही। तो ये कंपैरिजन भी जो है ना वो कंपैरिजन के लिहाज से भी हम देख सकते हैं बाज़ दफ़ा वो होती आ रहा कैटेगरी जो है वो इनएफिशिएंट के अंदर ही रहा होगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे एल्गोरिदम की निस्बत कम टाइम ले रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी निस्बत जो है ना ये थोड़ा-सा एफिशिएंट है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना अपनी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो है उनको स्टडी करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको उसकी अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।